करो। आ रहा हूँ मैं। सुबह सुबह चल रही है हमारी योगा क्लास। और यार तन्नू ना जब से योगा सीखने लगी है, लाइक वो हमें पकड़ लेती है। वही सेम टाइम उसका योगा का होता है, क्योंकि उसी टाइम पे हम उठते हैं। एंड मम्मी का वो खाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि हम इतनी लेट ही उठते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ, ज़बरदस्ती करवा देती है वो मेरे से। हाँ, आपके पैर के पॉइंट हैं ये। अच्छा। सबसे बड़ी गलती इसमें बॉडी को ना ढीला नहीं छोड़ते। मैं ढीला नहीं है, मैं टाइट है, मलाइका अरोड़ा की तरह। उसके बाद हम थोड़ी सी और चीज़ें करते हैं, लाइक वो सिखा रही थी कि कैसे क्या करना है, बॉडी को कैसे स्ट्रेच आउट करना है। और थोड़ा सा मस्ती मजाक भी चल रहा था उस टाइम पे। तुम्हारे जो पेल्विक है ना, वो भी यूँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। चलो योगा करके देखा कर मम्मी, बहुत बढ़िया लगा कर। कौन बोल रहा है? तन्नु अब उड़ान भरेगी। क्या है? और यार ये चीज़ें ना मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रही। लाइक मेरे को एक्सरसाइज छोड़े भी अराउंड 5-6 साल हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं थोड़ा जिम वगैरह करता था। उस टाइम पे प्रोटीन शेक वगैरह लेना, सारी चीज़ें करना, मतलब एक टाइम होता है ना कॉलेज में जब हम जिम के बहुत ज़्यादा फैन होते हैं। बस तन्नु, ये करना है। अरे भाई बस। और उसके बाद काम में इतने ज़्यादा फंस गए, बट हेल्थ भी ज़रूरी है। और जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम था। आज तनु ने पोहा बनाया था, और काफ़ी दिन बाद हमारे घर में पोहा बना था यार। तो वो खाकर मैं निकल जाता हूँ किचन के लिए, क्योंकि बीच में ही आकाश का मेरे पास कॉल आ गया था कि एक बार आपको ज़रूरी आना पड़ेगा। एंड एक कस्टमर की कंप्लेन भी आ गई थी कि उन्होंने हमारी एक बर्गर मील ट्राई की थी, एंड बर्गर में कुछ इशू हो गया, लाइक उनको टेस्ट पसंद नहीं आया। तो वो कह रहे थे कि बर्गर में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा यार हम सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करते हैं, ऐसे तो कोई होना नहीं चाहिए। बाकी मे भी सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं फटाफट से किचन गया और आकाश को भी समझाया कि बड़े ध्यान से चीज़ों को पैक किया कर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से किया कर। हमारी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर में, क्योंकि यार कस्टमर बहुत मुश्किल से ऑर्डर करते हैं, बहुत चूज करते हैं, इतना सारा कंपटीशन है मार्केट में। तो लाइक अगर वो आपसे ऑर्डर कर रहे हैं तो मतलब आपको बेस्ट खाना भेजना पड़ेगा। हाँ, बाद में कस्टमर का जो भी टेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद मैं भैया के पास पहुंच जाता हूं बर्गर बन लेने के लिए। एंड उन्होंने कहा कि हमारा कोल्ड स्टोरेज देखो एक बार। लाइक उन्होंने अमूल के प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए हैं, तो उन्होंने कहा एक बार आके आप देखो सारी चीजें हमारे पास क्या क्या आइटम है, क्योंकि मैं इस कोल्ड स्टोरेज में गया नहीं था। और वैसे मैं सच बताऊं आप लोगों को, आज तक मैं किसी कोल्ड स्टोरेज में गया भी नहीं हूं। और यहां आके मेरे को पता लगा कि यार सच में ठंड है गर्मी में भी। बताओ क्या क्या अपने पास 20 से 25 तरह की ब्रिक। हाँ, अच्छा, वो वनीला में 2 साइज आते हैं। ये 99 में। हाँ, ये 125 में है। ये चोको चिप्स, ये ब्लैक करंट, अलग अलग रेट है काजू इनका। रबड़ी कुल्फी है। ओके, ये गोल्ड के अंदर ठीक है। मतलब आइसक्रीम कितने फ्लेवर हैं आपके पास आइसक्रीम के? ऑल सारे, मोस्टली सारे हैं। हमारे पास हर तरह के फ्लेवर है। और दूसरा आइसक्रीम के अलावा जो ये रबड़ी वगैरह की वो वाली होती है, वो वाली भी। और घी का आगे है। और अमूल की बाकी चीजें भी हैं। और सबसे बेस्ट मेरे को इनका प्राइसिंग लगा, लाइक ये बहुत सही रेट पे इनको सेल करते हैं। एंड उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में गए जहां पे अमूल के बाकी प्रोडक्ट्स थे और कुछ कंपनियों के और भी प्रोडक्ट थे। ये इसका ऑर्गेनिक आटा है। अच्छा, तो भाई आइसक्रीम के साथ यहाँ तो और ज्यादा वैरायटी थी। पीनट बटर, घी, जूसेस, अमूल का जो दूध फ्लेवर वाला आता है वो भी इनके पास था। एंड सारी चीजों की प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप रोहतक के आसपास से बिलोंग करते हैं और आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो भैया का मैं एड्रेस प्रॉपर डाल दूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। आप भैया से डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं और अच्छे डिस्काउंट के साथ सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो मेरे को तो इतने सारे खाने के प्रोडक्ट्स देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। उसके बाद मैंने अपने बर्गर बन लिए और मैं निकल गया किचन के लिए, क्योंकि काफी लेट हो रहा था। और यहाँ से हमारा किचन ना सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। लाइक यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आगे चल के शिला बाईपास आ जाएगा। एंड मैं फटाफट किचन पहुंच जाता हूँ। फटाफट से किचन पर मैंने बर्गर बन रखे और तब तक आकाश ने आलू भी बॉईल कर लिए थे। आज फटाफट से टिकिया बनेंगी। एंड मैंने इनको बोल दिया था मेरा थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो मैं फटाफट से अभी वापस से घर जाऊंगा, काम करूंगा। और तब तक तुम लोग टिक्की बना लेना, क्योंकि मेरे साथ एक और पंगा चल रहा है यार। लाइक मैं नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर अपना हाउस टैक्स भर रहा था कुछ, बट वो चीज ना सोल्व नहीं हो पा रही है। हाउस टैक्स भरा ही नहीं जा रहा है। तो उसी के काम के लिए मैं गया था। बाकी मैं दोबारा से किचन पहुंच जाता हूं एंड वहां जाकर देखता हूं कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं।
तो मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ ऑर्डर्स बनवाने लग गया। और आज तो आकाश ने मेरे को एक कमाल की बात बताई। लाइक उसने कहा कि एक कस्टमर आई एंड उसने आकाश को बोला कि 2 सैंडविच बना देना। तो आकाश ने कहा ठीक है मैं 2 सैंडविच बना दूंगा, आपके 200 हो गए। उसने कहा एक काम करो आप 150 ले लो। आकाश ने कहा कि ऐसे में पैसे नहीं ले सकता, मतलब मेरे को लिखना होता है, बिलिंग करनी होती है। तो उसने कहा कि किसको क्या ही पता लगना है, मतलब सीरियसली यार लोग ऐसे पता नहीं कैसे कर लेते हैं 50-100 रुपए के लिए। तब तक जतिन भी किचन पे आ गया था एंड वो भी थोड़ी बातें सुन रहा था उनकी। एक्चुअल में उस लेडी को नहीं पता था कि जतिन ओनर बैठा है यहाँ पे सामने। तो आकाश ने उनसे कहा कि आप पूरी पेमेंट कर दो फटाफट से, आपके सैंडविच रेडी होने वाले हैं। तो उस लेडी ने कहा मैंने QR कोड पे पेमेंट कर दी है। और तब जतिन ने देखा तो 150 रुपीज उसने पे किए थे, 50 रुपए अब भी पे नहीं किए। तो उसने कहा कि यार 50 रुपए क्या चक्कर है। तो फिर वो लेडी बोली कि अभी 50 रुपए मेरे पास है नहीं, बट मैं करवाती हूँ जल्दी से। तो थोड़ी देर बाद वो वापस आई एंड सैंडविच लेके गई और 50 रुपए भी दे दिए। मतलब तब तक वो शायद समझ चुकी थी कि यहाँ पे ओनर भी आ चुका है, तो ज्यादा इससे बात करना ठीक नहीं है। तो आकाश ने ये पूरी कहानी बताई कि आज ये सीन हुआ। मैंने कहा यार सीरियसली पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं कभी कभी। तो कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद शाम को हमारा टाइम हो चुका था कि यार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो तन्नू ने कहा कि नारियल पानी वाली मैगी कभी खाई है। मैंने कहा ये क्या सीन है। बोली कि मैंने आज एक रील देखी थी और उसमें यह था कि कोकोनट वाटर लेके उसमें मैगी बनती है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा, कैसा लगेगा, और अगर ज्यादा अच्छी बनी तो हम इसे किचन में ऐड भी कर सकते हैं। मैंने कहा देखो यार मैगी ना 2-3 तरह की होती है, प्लेन मैगी बना लो, वेजी मैगी बना लो एंड लास्ट में ज्यादा से ज्यादा मैगी में चीज डाल लो, ठीक है। उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर मैगी के साथ करोगे, उसमें कुछ भी डालोगे तो बकवास ही बनेगी। उसने कहा नहीं मेरे को ये चीज ट्राई करनी है क्योंकि मैंने सुना है साउथ में ये ज्यादा चलती है, वहां पे नारियल सस्ता है। मैंने कहा वहां पे सस्ता है लेकिन यहाँ पे तो महंगा है, 70 रुपए का नारियल आता है। एक पूरा नारियल अगर मैगी में जाएगा तो उस मैगी की कॉस्टिंग सोचो कितनी ज्यादा जाएगी। बट फिर भी उसने वो मैगी बना ली एंड जब हमने ट्राई करके देखा ना उसको, सीरियसली यार मतलब हमारा तो दिमाग खराब हो गया। लाइक कुछ मीठी और कुछ अजीब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था इस मैगी में कुछ मिसिंग है। तो हमें बिल्कुल भी वो टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आया और किचन में सबको टेस्ट करवाई, बट सबने कहा कि यार नॉर्मल मैगी ठीक है, हम वही खा के गुजारा कर लेंगे, इससे ज्यादा टेस्ट हमको कुछ देना भी नहीं है अपनी मैगी में। वैसे भी अपनी मैगी सही बिकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे ये एक्सपेरिमेंट हमने करना था तो नॉर्मली कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर आता है एंड फटाफट से हम वो ऑर्डर कंप्लीट करने लगते हैं। इसके बाद ये था कि आकाश को भी निकलना था, उसका भी टाइम हो चुका था और मेरे को भी आज जल्दी से निकलना था क्योंकि मैं और तनु आज जा रहे थे मूवी के लिए। लाइक हमने काफी टाइम बाद एक मूवी डेट प्लान की थी। तो बैड न्यूज मूवी आई है, हम सबको पता है। तो लाइक हमने कहा कि यार ठीक है ये मूवी देख लेते हैं कैसी मिलेगी। उस टाइम पर किचन में मैं और जतिन ही थे। तनु घर गई थी डिनर बनाने के लिए एंड घर से वो डायरेक्टली आने वाली थी। वैसे पहले प्लान तो ये था कि मैं उसको लेके आऊंगा, बट सेम टाइम पे एक ऑर्डर आ जाता है, हम उस ऑर्डर को बनाने लगते हैं। तो मैं काफी लेट होने वाला था क्योंकि 10 बजे का शो था। तो मैंने तनु को कॉल कर दिया था कि तू आ जाना एंड हम एक्टिवा पे चलेंगे, गाड़ी मैं यहीं पे खड़ी कर दूंगा। उसके साथ ही कस्टमर का एक ऑर्डर बन रहा था एंड मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने जतिन को बोला कि मैं अपने लिए एक रिच मेल्टेड चीज बना रहा हूँ, तेरे लिए क्या बनाना। तो उसने कहा कि मेरे को डबल टिक्की वाला बर्गर खाना है जो महाराजा बर्गर है। कभी कभी वो वाला बर्गर वो ट्राई करता है एंड मैंने उस बर्गर को बनाया। सीरियसली यार इतना बड़ा बर्गर बना, मतलब उसके अंदर लेटस, टमाटो, ऑनियन, एलेपिनो सारी चीजें गई, डबल टिक्की गई, चीज गया एंड उस बर्गर का जो टेस्ट है ना आप सोच सकते हैं कितना कमाल का होगा। मैंने भी अपना बर्गर एंजॉय किया, उसने भी अपना बर्गर एंजॉय किया एंड ये वाला बर्गर हम ट्राई करेंगे, कस्टमर्स के लिए मेन्यू में लगा दें। बट एक्चुअल में ये है कि ये वाला बर्गर ना गिर जाता है क्योंकि बहुत ऊंचाई तक बनता है ये एंड उसके बाद जो टिक्कियां हैं वो स्टेबल नहीं रह पाती। इसके लिए हमें थोड़ा सा बन बड़ा चाहिएगा एंड टिक्की का साइज भी थोड़ा सा और बड़ा चाहिएगा, सो दैट ये बर्गर अच्छे से सेट होके कस्टमर तक पहुंच जाए। क्योंकि एक बार 5 साल पहले जब मैंने किचन ओपन किया था तब भी मैंने सेम बर्गर ट्राई किया था, बट कंप्लेन आने लगी थी कि ये बर्गर टूट रहा है बीच से, अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा कस्टमर तक। तो इसीलिए हमने उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद तनु आ जाती है मेरे पास रेडी होके और सीरियसली यार ये लड़की ना इतना तैयार होके आई थी जैसे कि हम शादी में जा रहे हो एंड मैं किचन से ऐसे ही निकला था पसीने में। तो लाइक समझ सकते हैं दोनों की कैसी हालत लग रही होगी, बट मैंने कहा ठीक है क्या फर्क पड़ता है, लेट हो रहे थे, फटाफट हम एक्टिवा पे गए। एंड एक तो यार जब भी हम मूवी के लिए जाते हैं तन्नू को सबसे पहले ना पॉपकॉर्न दिखते हैं कि उसे पॉपकॉर्न तो लेने ही लेने हैं। तो हमने वहां से पॉपकॉर्न लिए। हाँ थोड़े महंगे पड़ते हैं बट क्या करें, मूवी में इनके बिना तो एंजॉय हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से हम पहुंच गए हॉल के अंदर और वहां मैं देख के शॉक हो गया कि यार लोग ही नहीं है। मतलब मेरे को लगा कि फुल खचाखच भरा होगा हॉल, ठीक है, विक्की कौशल की मूवी है एंड एक बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी आ रही है, तो मेरे को लगा कुछ अलग ही लेवल का क्रेज होगा। बट मैंने वहां पे जाके देखा फर्स्ट डे था, नाइट शो था एंड लोग थे ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब ही काम हो गया, मतलब मेरे को घबराहट हो रही है, मूवी सच में अच्छी
देखिए या पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मैं हॉल में जाता हूँ कुछ मूवी देखने के लिए और मैं वहां जाके ना 20-25 मिनट बाद सो जाता हूँ। तो मेरे को लगा कि इस मूवी में ऐसा ना हो कि मैं सोऊं ना। एंड स्टार्टिंग में मूवी तो थोड़ी सी अजीब है, मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ ओवर ही एक्टिंग चल रही है चीज़ों को लेके। बट जब आप धीरे धीरे देखोगे ना मूवी को, तब आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग का पार्ट इतना फास्ट क्यों बनाया। वैसे मूवी मतलब 10 में से 7 नंबर तक ठीक है अगर पॉइंट की बात करें तो। एंड तन्नू को एमी विर्क पसंद था, वो उसके लिए गई थी। मेरे को विक्की कौशल की एक्टिंग पसंद थी, और दूसरा वैसे भी हमने काफ़ी टाइम हो गया था मूवी देखे हुए, तो इसलिए हम ये मूवी देखने चले गए। बाकी ठीक थी मूवी, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। तो लास्ट में वो गाना आया जो इंटरनेट पे धूम मचा रहा है, लाइक तोबा तोबा गाना बिल्कुल लास्ट में डाला गया है। मूवी देख के वहाँ से हम निकले एंड तन्नू ने भी अपने रिव्यू शेयर किए, क्योंकि एमी विर्क उसका मोस्ट फेवरेट एक्टर है। उसकी हर पंजाबी मूवी तन्नू देखती है। और ही इज आल्सो पंजाबी सिंगर यार, क्या बात कर रहे हो तुम? चाबी दो। तन्नू का फेवरेट था एमी विर्क, आज मेरा भी हो गया। इतना बढ़िया रोल मिला। मैं ना अक्षय कुमार को उठाने के लिए ना दिलजीत को डाउन नहीं किया गया था, अलग फील देने के लिए एमी विर्क को डाउन किया गया। तो विक्की मेरे को नहीं अच्छा लगा। अरे विक्की की हाइट बड़ी थी यार। नो इट्स आल्सो अनफेयर, एटलीस्ट इसको ही इज आल्सो पंजाबी सिंगर। अच्छा अच्छा उसको अच्छा song क्यों नहीं मतलब दिया? तेरा फेवरेट है तो कुछ भी। एमी विर्क तन्नू का फेवरेट है। मैं नहीं सुनूंगी यार। हे भगवान। तो अच्छा, तो एमी विर्क के बारे में ओए ओए बैठने तो दे मेरे को। चलो बस इसके बाद हम घर की तरफ निकले एंड व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।